तुझसे तो ना हो पाएगा। तू अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने देख रहा है। जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। जब ये लाइनें आप लोग अपने आसपास वालों से सुनते हो, स्पेशली अपने रिश्तेदारों से और अपने घर वालों से सुनते हो ना, तो हमारी हिम्मत डाउन होने लगती। हमको अपने आप पे एक सेल्फ डाउट आने लगता है। हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किसी लायक भी हूं क्या। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी भी कुछ हुआ है या हो रहा है तो आज की कहानी बड़े ध्यान से सुनना, यह आपको बहुत काम आएगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी। वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं। और आपको तो ये पता ही है कि मुर्गियां ज्यादा उड़ नहीं सकती। एक बार वो चील का बच्चा जो कि मुर्गियों की तरह पल रहा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी माँ को पूछा कि माँ, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है। माँ कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। तो माँ कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब इस कहानी का क्या मोरल है, क्या इसका मतलब निकलता है, क्या आप जानते हैं? इस कहानी का मोरल यह निकलता है कि लोगों ने आपसे कहा कि तू नहीं उड़ सकता, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने कहा और आपने मान लिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। बस एक बात याद रखना कि जीत अगर पक्की हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए जब लोग आपको आपकी औकात बताने की कोशिश करें ना, तो उनको ये कहना कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को, अपनी औकात से मेल कराने को। मैं बदलूंगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। आजकल की जनरेशन अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिजनेस सिखाने के लिए और मुझे अनपढ़ साबित करने के लिए वो मुझसे 3-3 तरबूज खरीदते हैं। तरबूज वाले अंकल ने वाकई में बिजनेस करने का एक तरीका समझा दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप वाकई में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपसे लॉयल रहें, आपकी शॉप पर बार बार आते रहें और कहीं ना जाएं, तो एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। हमेशा आप कोशिश करिए कि आपका कस्टमर दिमाग में ये सोचे कि उसे माल सस्ते में मिला है और वो जीत गया है और आपने उससे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया है। जब कस्टमर दिमाग में जीता हुआ महसूस करता है ना, तो वो आपकी शॉप पर बार बार आएगा। और यही तरबूज वाले अंकल ने भी किया। उन्होंने इसीलिए अपनी दुकान के आगे वो बोर्ड लगाया ताकि हमेशा लोग ये समझें कि वही सबसे समझदार है और अंकल बेवकूफ है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी। देखिए, ऐसा है कि चालाक होने में और बुद्धिमान होने में काफी फर्क होता है। चालाक इंसान को ये अहंकार हो सकता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन एक्चुअली वो बुद्धिमान होता नहीं है, क्योंकि वही अहंकार उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एक बात याद रखिएगा, भले आज आप लोग न्यू जनरेशन में आते हो,
लेकिन एक दिन आप भी ओल्ड जनरेशन हो जाओगे और नई जनरेशन आएगी, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर स्मार्टनेस। हाँ।